एक मारवाड़ी अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध था। एक अजनबी उसकी तारीफ सुनकर रात को उससे मिलने गया। दरवाजा खटखटाया। वह आदमी लालटेन लेकर आया और पूछा, क्या आप थोड़ी देर बैठेंगे? आगंतुक बोला, हाँ, आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, कुछ देर बैठकर देखना चाहता हूँ। उस कंजूस ने फौरन लालटेन को बुझा दिया। आगंतुक बोला, मैं समझ गया, आप फालतू तेल जलाना पसंद नहीं करते। वह कंजूस बोला, वह तो ठीक है, परंतु अंधेरे में मैं धोती खोल कर रख देता हूँ, इससे धोती का कपड़ा कम घिसता है। मुल्ला नसरुद्दीन पर अदालत में मुकदमा था। उसने गांव के सबसे सीधे साधु आदमी को लूट लिया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि नसरुद्दीन, थोड़ी तो शर्म खाते, तुम्हें गांव में कोई और लूटने को न मिला। ये सीधा साधा आदमी, ये जो गांव का सबसे सीधा साधा आदमी, ये एक नमूना है सतयुग का। इसको तुमने लूटा। नसरुद्दीन ने कहा, मालिक आप भी क्या बात कर रहे हैं, इसको मैं ना लूटूं तो किसको लूटूं? यही पर लुट सकता है इस गांव में, बाकी तो सब पहुंचे हुए लोग। मेरे सामने एक जोशी रहते थे एक गांव में, जिसकी गांव में कोई भी कुंडली ना मिला सके विवाह इत्यादि के समय, वो उसकी मिला देते थे। मैंने उनसे पूछा कि आप गजब के जोशी मालूम होते, क्योंकि मैं देखता हूं आपके पास सिर्फ ऐसे ही मरीज आते हैं जिनका कहीं इलाज नहीं, जिनकी कोई कुंडली मिला नहीं सकता। सब ब्राह्मण कह देते, भाई इनकी कुंडली नहीं मिलती, ये विवाह नहीं हो सकेगा। उन्होंने मुझसे कहा, आपसे क्या छिपाना, जो फीस चुकाने को राजी, हमें क्या लेना देना कुंडली से, हम मिला ही देते। फीस चुकाने को राजी होना चाहिए, फीस हमारी ज्यादा है। जहां दूसरे 1 रुपए में मिला देते, वहां हम 5 में मिलाते, मगर हम ऐसी मिला देते हैं जिनको कोई दुनिया में न मिला सके। मिलाना अपने हाथ में, फीस चुकनी चाहिए, हमें लेना देना क्या है। और फिर वो कहने लगे कि जिनकी कुंडली मिल मिल के भी विवाह होता है, वे भी कहाँ मिल पाते, तो झंझट में पड़ने से सार भी क्या है। कितनी तो कुंडली मिल मिल के विवाह होते दुनिया में, सभी विवाह कम से कम इस देश में तो कुंडली मिल के ही होते, मगर कौन मिल पाता है। पति पत्नी में ऐसी कलह चल रही, इससे सारी कुंडलियां गलत सिद्ध हो चुकी, फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। पति पत्नी में सिवाय कलह के कुछ भी नहीं हो रहा, चाहे कुंडली कितनी ही मिली हो, मिलन कहाँ है। तो मैंने कहा, ये बात तो मुझे भी पसंद पड़ी, तो फिर हर्जी क्या है, 5 रुपए अपने को भी मिल गए, इस बेचारी की भी झंझट मिटी, इसकी भी कुंडली मिल गई, हमारा भी फायदा है, इसका भी फायदा, फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ मालूम होता नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन बाजार से अपने गधे पे बैठा जा रहा तेजी से। किसी ने पूछा कि नसरुद्दीन बड़ी तेजी से जा रहा है, कहां जा रहा है? उसने भाई गधे से पूछ लो, क्योंकि ये गधा बड़ा जिद्दी है और बीच बाजार में बद्ध करवा देता है। अगर मैं इसको बाएं ले जाऊं तो नहीं जाएगा, और जहां इसने बाजार देखा, लोग देखे, फिर तो ये बड़ी अकड़ में आ जाता, बड़े तैस में आ जाता। तो पहले जब नया नया लिया था तब तो मैं ये भूल कर लेता था कि इसको जहां ले जाना वहां ले जाने की कोशिश करता था। उसमें गांव में हंसी होती, बाजार में लोग कहते, अरे मुल्ला तुम्हारा गधा और तुम्हारी नहीं मानता, और जितनी मेरी बद्ध होती उतना ये अकड़ता जाता। अब मैंने एक तरकीब सीख ली, जैसे ही बाजार आया कि मैं उसे छोड़ देता हूँ लगाम, चलो बेटा जिस तरफ जाओ वहीं मुझे जाना, अब देखें कि कैसे तुम बगावत करते। बेचारा चंदूलाल मारवाड़ी सुने जा रहा था। एक लंगोटी मात्र धारण की हुए सन्यासी जी भाषण दे रहे थे। बेचारा चंदूलाल मारवाड़ी सुने जा रहा था, मगर उसे बार बार झपकी आ जाती थी। बीच में ही भाषण रोककर स्वामी जी ने गुस्से में कहा, चंदूलाल के बच्चे, तुम्हें ब्रह्मचर्या की बातें समझ आ रही हैं या नहीं? सो क्यों जाते हो, आदमी हो या पाजामा? चंदूलाल मारवाड़ी ने चौंक कर आंखें खोली और कहा, आदमी ही होना चाहिए स्वामी जी, यदि पाजामा होता तो आपने कब का मुझे पहन लिया होता। आदमी हो, कोई पाजामा थोड़ी हो, इतने क्या घबराने की बात है। भगवान, क्या मैं अगले जन्म में गधे के रूप में पैदा हो सकता हूं? संत महाराज, नहीं भाई, हर जन्म में वही रूप नहीं मिलता। और एक जन्म से तुम तृप्त नहीं हुए।
तुमको मैंने संत महाराज नाम क्यों दिया है? इसलिए कि भैया बस करो। जब तुम आए थे तो मैंने गौर से देखा, नाम तुम्हारा सोचने लगा तो जो नाम मुझे आया याद वो था अंट संत महाराज। मगर मैंने कहा वो तो जरा जचेगा नहीं, सो मैंने कहा अंट तो काट दो इसमें से, संत रहने दो। मगर संत भी जरा जचता नहीं, क्योंकि संत लोग पूछेंगे संत का मतलब क्या, उसमें अंट की याद आ जाए। सो मैंने कहा संत कर दो इसको जरा, सो बिल्कुल अंट से छुटकारा हो जाए। इसलिए तुमको संत महाराज नाम दिया। ऐसे ही अंट संत है संत महाराज। अब तुम्हें भी क्या सूझी, अगले जन्म में भी गधे ही होना है। अरे एक जन्म का अनुभव काफी। पहली तो बात, कुछ भी ना हो ऐसी कोशिश करो, और कुछ हो नहीं हो, खच्चर घोड़ा कुछ भी, मगर गधा। कुछ तो ऊपर उठो, कुछ तो गति करो, कुछ तो सीढ़ी चढ़ो। वीडियो पूरा देखने से पहले ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। 3 मित्र अपनी अपनी मोटी पत्नियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक बोला मेरी बीबी इतनी मोटी है कि रिक्शे वाले उसे बिठाने से मना कर देते, और तांगे वाले कहते माफ करिए एक बार में तो हम नहीं ले जा सकते, यदि 2 फेरी में ले जाएं तो क्या आपको कोई ऐतराज? दूसरा मित्र बोला मेरी बीबी इतनी मोटी है कि पिछली बार जब हम लोग स्टेशन से घर आने के लिए टैक्सी में बैठने लगे तो टैक्सी ड्राइवर का झगड़ा हो गया पास में ही खड़े एक ट्रक ड्राइवर से। कुछ मामला यह था कि ट्रक ड्राइवर कहता था कि भाई तो हमारा धंधा चौपट की दे रहा है, ट्रक की सवारी टैक्सी में ले जा रहा है। तीसरा मित्र बोला यह भी कुछ नहीं, तुम मेरी बीबी के किस्से सुनोगे तो सुनकर गस्त खा जाओगे। परसों शाम की ही बात है, मैं उसका पेटीकोट धुलवाने के लिए धोबी के यहाँ गया तो धोबी ने कहा क्षमा कीजिए श्रीमान जी, हमारे यहाँ टेंट तंबू वगैरह धोने का काम नहीं किया जाता। एक शराब घर में एक बिल्ली थी। एक दिन वह एक चूहे के पीछे दौड़ी, चूहा भी भागा और भागते हुए एक शराब से भरे हुए बर्तन में जा गिरा। बिल्ली काफी देर इंतजार करती रही, तलाशती रही, मगर चूहा न मिला, सो न मिला। दूसरे दिन शराब घर के मालिक ने चूहे को बाहर निकाला। चूहा गरज कर बोला कहाँ है वह हरामजादी बिल्ली, क्या समझ रखा है अपने को, लाओ मेरे सामने, कर दूं चारों खाने चित। मुल्ला नसरुद्दीन के दांत में बहुत पीड़ा थी, लेकिन दांत निकलवाने में नसरुद्दीन को बड़ा डर लगता था। दांत के डॉक्टर ने उसे बहुत तरह से समझाया कि नसरुद्दीन दर्द बिल्कुल नहीं होगा, बस 2 मिनट की बात है, लेकिन नसरुद्दीन बड़ा घबराया। आखिर नसरुद्दीन जब तैयार न हुआ तो डॉक्टर थोड़ी सी विस्की लेके आया और मुल्ला को देते हुए बोला लो नसरुद्दीन, शायद इसे पीकर तुम्हें थोड़ी हिम्मत आए। विस्की पीने के 2-4 मिनट बाद तो नसरुद्दीन एकदम खड़ा हो गया और गरज कर बोला अब आई साली हिम्मत, अब जरा कोई हाथ तो लगा कर देखे मेरे दांत। अरे हाथ पैर तोड़ दूंगा जिसने जरा सा छुआ मेरे दांत को। एक धर्मगुरु रेल के एक डिब्बे में बैठे हर समय रह रहकर 2 घड़ी निकालकर देखते। इससे एक दूसरा मुसाफिर बोला महाराज आप 2 घड़ियां क्यों रखते? धर्मगुरु ने कहा एक में घंटे की सुई नहीं है, वह दूसरे में मिनट की सुई नहीं। बनाते वर्षफल और राशिफल संपादकों का हम, किसी अखबार में खुलता हमारे नाम से कालम, कभी अफसर कभी बाबू कभी व्यापारियों के घर, हमारे चरण कमलों में झुके होते सभी के सर। नफरियों जिंदगी का बोझ गधों की तरह ढोते अगर हम जोशी हो। सफल फिल्मों के अभिनेता हमारे साथ में होते, हमारे देश के नेता हमारे हाथ में होते, हमारा पर्स भी 100-100 के नोटों से भरा होता।
महानगरों के उत्तम होटलों में बिस्तरा होता, न टूटी खाट पर बच्चों सहित फिर इस तरह सोते अगर हम ज्योतिषी होते। हमारे भाषणों के अंश भी अखबार में छपते, हमारे नाम की माला सभी वीआईपी जपते, हमारे नाम के चर्च भी हिंदुस्तान में होते, लंदन कभी पेरिस कभी जापान में होते, किसी कोने में अपना सर छुपाकर हम नहीं रोते अगर हम ज्योतिषी होते। हमारे सामने होती न कोई भी समस्याएं, हमें भोजन खिला नहला रही होती सुकन्याएं, सुरक्षित शेप में होती असीमित स्वर्ण मुद्राएं, चहकती आश्रम में बुलबुलों की भांति शिष्याएं, लगाते साथ उनके हम भी स्विमिंग पूल में गोते अगर हम ज्योतिषी होते। हमारे भक्तगण होते सभी शहरों में गांवों में, हमारा नाम भी चर्चित हुआ करता चुनावों में, हमारे साथ भी यारों हजारों सिर फिरे होते, जहां जाते वहीं पर पत्रकारों से घिरे होते, सैकड़ों नेता हमारे भी चरण धोते अगर हम ज्योतिषी होते। चलाकर चक्र तंत्रों का कुबेरों को फंसाते हम, बताकर भाग्य लिपि उनकी उन्हें बुद्धू बनाते हम। किसी के शुक्र के घर में कभी शनि को घुसा देते, किसी के चंद्रमा पर राहु का केतु बिठा देते अगर हम ज्योतिषी होते। एक दिन नसरुद्दीन घबराया हुआ सा अपने निजी डॉक्टर के पास पहुंचा और उससे बोला कि डॉक्टर साहब, मेरे नौजवान बेटे ने, जिसे कि छूत की बीमारी है, मेरी नौजवान नौकरानी को चूम लिया है और वह कहता है कि मैं तो उसे अक्सर चूमा करता हूं। डॉक्टर बोल कि क्या बात? नसरुद्दीन, आखिर वह अभी युवा ही है, फिर छोकरे छोकरे हैं, लड़के लड़के हैं, और नौकरानी को ही चूमा है ना, तो इसमें इतना क्यों घबराते हो? नसरुद्दीन बोला, पर डॉक्टर साहब आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं भी उस नौकरानी को अक्सर चूमा करता हूं। क्या वह छूत का रोग मुझे नहीं लग सकता? डॉक्टर बोला, घबराओ मत बड़े मियां, नौकरानियां आखिर चूमने के लिए ही तो रखी जाती हैं, और छूत की बीमारी भी कोई बीमारी है, और यदि तुम्हें कोई लग भी जाए तो उसका आखिर इलाज है, मैं किस लिए हूं? नसरुद्दीन बोला, पर डॉक्टर साहब बात यहीं खत्म नहीं होती, नौकरानी बाद में कई बार अपनी पत्नी को भी चूम चुका हूं। अब डॉक्टर ने घबराते हुए कहा, हैं? तो क्या यह वाहियात रोग मुझे भी लग गया? प्रश्न पूछा है कि यहाँ इतने पहरेदार हैं, क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि आप मृत्यु से डरते? सरदार होकर ऐसी बात पूछते हो? तो ये गुरु गोविंद सिंह जो तलवार लटकाए रहते हैं, किस लिए? मृत्यु से डरते होंगे इसीलिए। नहीं तो गुरु गोविंद सिंह तलवार किस लिए लटकाए हुए? तलवार काहे के लिए रखी? तलवार से कोई चटनी बनाते कि सब्जी काटते? कि कच्छा में धागा पिरोते? कि केस संवारते? क्या करते हैं तलवार से? सरदार होके जिनके के धर्म के 5 अंगों में कृपाण एक है, 5 ककार चाहिए, तब कहीं कोई सरदार हो पाता है। कच्छा चाहिए, क्या बात कही। केस चाहिए, कंघी चाहिए, कृपाण चाहिए, कड़ा चाहिए। मैं मनाली जा रहा था तो बड़ी कार और बीच में वर्षा हो गई, तो जो सरदार मेरी कार को चला रहा था उसने बीच रास्ते में गाड़ी रोक दी, क्योंकि थोड़ी फिसलन थी। रास्ता चंडीगढ़ और मनाली के बीच बहुत सकरा है और खतरनाक है, और गाड़ी बड़ी थी और बहुत संभल के चलना जरूरी था, और जगह जगह कीचड़ थी और गाड़ी फिसलती थी, चढ़ाई भी थी। उसने कहा मैं आगे नहीं जा सकता, वो तो नीचे उतर के बैठ गया।
मैंने उससे कहा यूं कर, तू पीछे बैठ जा, गाड़ी में चलाता हूं। उसने कहा कि मैं जिंदगी भर पहाड़ियों में गाड़ी चलाता रहा और मुझे खतरा है कि गाड़ी गिर जाएगी, और आपने शायद जिंदगी में कभी ऐसे खतरनाक रास्ते पे गाड़ी न चलाई होगी। मैं इस गाड़ी में नहीं बैठ सकता, आपको चलाना हो तो आप चलाएं। मैंने कहा मुझे रास्ता मालूम नहीं, तू सिर्फ रास्ता बता। मगर वो इसके लिए भी राजी नहीं। वो कहे कि मैं अपनी जान क्यों खतरे में डालूं, मैं तो यहीं से वापस लौटूंगा। बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। तभी पंजाब के आईजी थे, वो भी मनाली शिविर में भाग लेने आ रहे थे, सरदार थे। उनकी जीप आकर रुकी। मैंने उनसे कहा कि अब आप ही कुछ करो, तरबूज खरबूज की भाषा समझते? ये मेरी भाषा समझता नहीं। अब दोनों सरदार निपट लो। और तत्क्षण बात बन गई। आईजी सरदार ने कहा शर्म नहीं आती खालसा का आदमी होके? वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, उठ। और वो सरदार एकदम उठाया, एकदम गाड़ी चलाने लगा। फिर उसने रास्ते भर खतरनाक, और आगे रास्ता खतरनाक, फिर उसने कुछ नहीं कहा। जहां जरा मैं उसको ढीला ढाला देखूंगा, वाहे गुरु जी का खालसा, और वो एकदम फिर समझ जाए तो गाड़ी चलाने लगा। वही कृष्ण कर रहे हैं अर्जुन के साथ। अरे तू छत्री, क्या अपमान करवाएगा, बेइज्जती करवाएगा? राजनीति इसी तरह का शोरगुल है, इसी तरह बंदरों का नचाना और डमरू का बजाना, और सब मदारी दिल्ली में इकट्ठे हो गए। इसलिए तो आजकल जगह जगह मदारी नहीं दिखाई पड़ती। मैं जब छोटा था तो मेरे गांव में बहुत मदारी आते थे, फिर पता नहीं मदारी कहां चले गए। फिर मैं पूछने लगा कि मदारियों का क्या हुआ। मेरे गांव के बीच में ही बाजार है, उस बाजार में एक ही काम होता था, सुबह शाम डमरू बज जाता, मदारी आते ही रहते, भीड़ इकट्ठी होती रहती। वही बकवास कि जमूरे नाचेगा, और जमूरा कहता नहीं, और मदारी कहता लड्डू खिलाएंगे, नाचेगा, वो कहता नहीं। बर्फी खिलाएंगे, नाचेगा, वो कहता नहीं। ऐसा मदारी कहते चला जाता, आखिर में वो उसको राजी कर लेता कि नाचेगा। बस इसी बीच डमरू बजता रहता और जमूरे से पूछताछ चलती रहती, भीड़ इकट्ठी होती रहती। उस भीड़ में मैंने पढ़े लिखे लोग देखे, दुकानदार देखे, डॉक्टर देखे, वैद्य देखे, पंडित देखे, पुरोहित देखे, बच्चे इकट्ठे होते थे। ये तो ठीक था। मैंने बड़ों को भी इकट्ठे देखा। फिर धीरे धीरे मदारी नदारत हो गए। 1947 के बाद मदारियों का पता ही नहीं। सब बंदर, सब मदारी, सब डमरू दिल्ली चले गए। आते हैं 5 साल में, जब चुनाव का वक्त आता तब वो डमरू बजाते कि जमूरे नाचेगा। जमूरा कहता है कि नहीं, नाचने का मतलब वोट देगा, कि जमूरे वोट देगा। जमूरा कहता नहीं। कि लड्डू खिलाएंगे, वोट देगा, नहीं। तो नगद रुपए लेगा, नगद नोट देख के लेगा असली है कि नकली। बस यही हो सकता था जो हुआ। जैसे कि कृष्ण तो बैठे थे रथ के भीतर और उनके सारथी बकवास कर रहे थे। उनके सारथी उनको ज्ञान समझा रहे थे। फंस गया होगा, ट्रैफिक में जाम हो गया होगा रथ, जगह कहां। तो ड्राइवर मालिक को डांट रहा है। मालिक इतना घबरा गया कि कहता कि मैं छोड़ के ही चला, मगर ड्राइवर कहता निकलने ना दूंगा, दरवाजा बंद किए हुए हो, तुम जाते कहां। अरे बहादुर वीर पुरुष कहीं ऐसा करते। ट्रैफिक तो ऐसा अटकते ही रहता है, रथ हलता नहीं होगा, चलता नहीं होगा। और अर्जुन भी जो नहीं भाग पाया उसका कारण गीता नहीं, उसका कारण यही होगा, उसने देखा भागूंगा भी तो कहां, भागूंगा कहां, जगह कहां।
इस भीड़ में से निकलना मुश्किल है, इस रथ में ही बैठ रहो ठीक है। सुन लो जो ये कहते हैं, सुन लो, हाँ हूं भरते रहो। मेरे पिता को ये हाँ हूं भरने का बड़ा कौशल था। मैं लाख उपाय करके भी नहीं सीख पाया, बचपन से ही देखता रहा। उनको बचपन से ही मालिश करवाने की आदत थी। और नाई तो तुम जानते ही हो, बेचारे करें भी क्या, मालिश जैसा काम करें तो कुछ तो उनको जगाए रखने को चाहिए। तो वो बातचीत करने में कुशल हो जाते हैं, नाई तो बहुत कुशल हो जाते हैं बातचीत करने में। इतने कुशल हो जाते हैं कि खतरा होता उनसे बाल वगैरह बनवाने जाओ, ज्यादा काट दें, अगर कोई राजनीति की बात छेड़ दो गुस्सा आ जाए, मुंडाई कर दें। रोज नाई उनका आता था। नाई भी अफीमची था, पीने में ही रहता था। मुझे भी बिठाल देते थे वो उससे बाल बनवाने को। ऐसे सर्दी के दिनों में बाहर तखत डलवा के और उसमें बिठाल दें। वो नाई आके मेरे शान तो अपना कपड़ा बांध दे और नदारत, आधे मेरे बाल बना के नदारत। अब मैं बैठा देख रहा हूं, अब वो जब आए तब आए, उनको खोजने भी कहां जाऊं। अब आधे बाल बने, कहीं जाओ जो मिले वही पूछे क्या हुआ। कपड़ा उड़ा के फंसा गया और कपड़े पे सब बाल ही बाल, उनका कोई पता ही नहीं। नत्थु नाई उनका नाम था। पहुंचे पुरुष थे, वो रोज रात उनका पैर दबाने आते, मालिश करते। और गजब की बात ये थी कि वो एक से एक कहानियां सुनाते, और ऐसी कहानियां जिनको 1000 दफा सुना चुके। वही कहानी, वही सुनाने वाला, वही सुनने वाले। मगर मेरे पिता बीच बीच में नींद भी लेते रहते और हाँ हूं भी भरते रहते। मतलब मैंने नथुनाई को कई दफा कहा कि दादा तुम नाहक सिर पचा रहे हो, वो सो रहे हैं। मगर वो बोले सोते जरूर हैं लेकिन वक्त पे हाँ भी भर देते, ठीक जगह पर हूं भरते हैं। मैंने कहा वही कहानी है, वही तुम हो, वही वो है। जन्म हो गया सुनते सुनते, उनको भी अभ्यास हो गया कि कब ठीक जगह आती। वो नींद में भी ठीक जगह हूं भर देते, और इस हूं की वजह से वो सुनाए चला जाए, क्योंकि जब वो हूं भर रहे हैं मतलब जागे हुए। एक चित्रकार का बेटा अपने मित्र से कह रहा था कि मेरे पिता बड़े अद्भुत चित्रकार, कल एक चित्र बना रहे थे और एक उदास आदमी की तस्वीर। मैंने उनसे कहा कि क्यों इतना उदास बनाया ऐसे? उन्होंने कहा अच्छा ठीक। उठाई तूली का और सिर्फ एक लकीर खींच दी उस आदमी के चेहरे पर, और उदास आदमी एकदम हंसने लगा। उदास आदमी को बस एक इशारे से हंसता हुआ बना दिया। और दूसरे बच्चे ने कहा ये कुछ भी नहीं। अरे मेरी माँ, मैं हंस रहा हूं, एक चपत लगाती और खेल खत्म। मेरे पिताजी भी तो मुस्कुराते चले आते हैं घर में, और जैसी माँ को देखते चपत भी नहीं लगाने पड़ते, एकदम उदास हो जाते। इसमें कौन सी खूबी की बात? सिर्फ देखते से उदास हो जाते, चारों खाने चित्त, होश हवास गुम। बाहर रहते हैं तो सब ठीक ठाक, उनकी अकड़ देखने लायक, सिंह की तरह दहाड़ते, और घर में आए कि बस ढेंचू ढेंचू, पूंछ दबाए, अखबार के पीछे छिपे। मुल्ला नसरुद्दीन कह रहा था जिसने यह सिद्ध किया है कि पृथ्वी घूमती है वह अवस भंगेड़ी रहा हो। तो तुझे क्या हो गया नसरुद्दीन? कैसे तुझे इस बात का पता चला? कैसे तूने जाना? उसने कहा इसमें क्या मामला है, कल रात भांग खाने के बाद मुझे भी ऐसा ही लगा। उसके पहले कभी मुझे ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ। निश्चित ही जिसने ये सिद्ध किया वो भंगेड़ी रहा हो।
और गुजरात से क्यों शुरू होती है आग? पहले भी गुजरात से शुरू हुई थी, तब ये जनता के बुद्धू सिर पे आ गए थे। अब फिर गुजरात से शुरू हुई। गुजरात से शुरू होने का कारण साफ, ये महात्मा गांधी की शिक्षण का परिणाम है, ये उनकी शिक्षा का परिणाम। वो दमन सिखा गए और सबसे ज्यादा गुजरात ने उनको माना है, क्योंकि गुजरात के अहंकार को बड़ी तृप्ति मिली कि गुजरात का बेटा और पूरे भारत का बाप हो गया। अब और क्या चाहिए? गुजराती का दिल बहुत खुश हुआ, उसने जल्दी से खादी पहन ली। एक सज्जन ने, चंद्रकांत त्रिवेदी ने प्रश्न पूछा है कि आप में विनम्रता नहीं दिखाई पड़ती। जब आप कहते हैं मेरे सन्यासी, तो ये तो अहंकार हो गया। इस बात में सच्चाई है, मुझ में विनम्रता बिल्कुल नहीं, क्योंकि विनम्रता तो केवल अहंकार का ही शीर्षासन करता हुआ रूप है। अहंकार ही नहीं तो विनम्रता मुझ में कैसे होगी? मैं विनम्र बिल्कुल नहीं, मैं तो जैसा हूं वैसा हूं, न अहंकारी हूं न विनम्र। रह गए मेरे सन्यासी, तो क्या मैं ये कहूं कि चंद्रकांत त्रिवेदी तुम्हारे सन्यासी? सिर्फ विनम्र होने के लिए भाड़ में जाए ऐसी विनम्रता। मुझे न कोई सम्मान चाहिए, इसलिए क्यों विनम्र होने का धोखा धंधा करूं? सच्ची बात कहूंगा, मेरे सन्यासी हैं, मैं करूं क्या? मैं नहीं हूं मगर सन्यासी तो मेरे। मैं नहीं हूं इसलिए तो ये मेरे सन्यासी। बड़ा कंजूस। दिल्ली में रहने वाले उसके छोटे भाई ने एक दिन उससे फोन पे बातचीत की। हालचाल पूछने के बाद छोटे भाई ने कहा, भैया माँ कह रही हैं कि 500 रुपए भेज दो। मुल्ला ने कहा, क्या कहा? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब तक सब सुनाई दे रहा था, अचानक बोला कुछ सुनाई नहीं दे रहा। छोटे ने फिर भी चिल्ला के कहा, माँ कह रही हैं 500 रुपए भेज दो। मुल्ला ने फिर भी वही उत्तर दिया। छोटे ने और भी चिल्ला के कहा, पर बड़े ने, मुल्ला ने फिर भी वही जवाब दिया। इतने में ऑपरेटर जो दोनों की बातें सुन रहा था बोला, अरे भाई आपको सुनाई कैसे नहीं दे रहा? आपकी मां कह रही कि 500 रुपए भेज दो। मुल्ला ने कहा, तुझे अगर सुनाई दे रहा तो तू ही क्यों नहीं भेज देता? सुनाई तो सभी को दे रहा है, लेकिन वो 500 रुपए भेजना बड़ा कंजूस। मैंने सुना है एक गांव में एक धनपति था, बड़ा कंजूस, बमुश्किल दान देता था और बाद में वो बहरा भी हो गया। लोगों को तो शक था कि वो बहरा इसीलिए हो गया कि लोग दान मांगने आए तो वो कान पे हाथ रख ले, वो कहे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। पर एक आदमी आया, वो भी खूब चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। तो उसने कहा, भाई बाएं तरफ से कहे, मुझे दाएं कान में तो कुछ सुनाई पड़ता नहीं। उसने बाएं कान में कहा, बड़ी हिम्मत करके कि 100 रुपए दे, तो वो लाख सकता था, लेकिन वो कंजूस है, कृपण है। 100 रुपए सुन के उसने कहा कि नहीं भाई, बाएं कान में ठीक नहीं सुनाई पड़ रहा, तू दाएं में कह। दाएं तक आते उसने सोचा कि अब इसको सुनाई ही नहीं पड़ रहा, ना 100 सुनाई पड़ रहे हैं, तो क्यों ना बदल लूं। उसने कहा 200 रुपए। उसने कहा फिर बाएं वाली बात ही ठीक। फिर जो बाएं से सुनाई पड़ा वो ही ठीक। सुनाई तो सब पड़ रहा है, बहरे बने बैठे हो, क्योंकि सुनो तो जीवन में एक क्रांति घटेगी। और तुम इस बात के लिए भी राजी हो, अगर कोई तुमसे कहे कि ठीक कुछ करना है, तो तुम कहते हो करने को हम राजी हैं, क्योंकि करने में तत्क्षण तो क्रांति होने वाली नहीं। करेंगे, अभी कोई जल्दी तो है नहीं, आज तो होने वाला नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे। लेकिन जनक की बात सुनने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जनक कहते हैं अभी हो सकता। तुम्हें बचने का जरा भी तो अवसर नहीं देते, तुम्हें भागने का जरा भी तो उपाय नहीं देते, तुम स्थगित कर सको इतनी बेईमानी की गुंजाइश नहीं छोड़ते। इसलिए अष्टावक्र की गीता प्रभावी नहीं हो सकी। मुझसे लोग पूछते हैं कि इतना महाग्रंथ कृष्ण की गीता तो इतनी प्रभावी हुई।
अष्टावक्र की गीता प्रभावी क्यों न हो सकी? कारण साफ है। कारण यह है कि अष्टावक्र कहते हैं अभी हो सकता, और इतना दांव लगाने की हिम्मत, बड़ी विरली हिम्मत कभी होती किसी में। इसलिए ऐसी बात को लोग सुनते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। लोग तो ऐसी बात पढ़ते सुनते हैं जिसमें उनको सुविधा रहे। एक छोटा बच्चा अपने मित्र को कह रहा था कि मेरी मां गजब की है, बस जरा सा निमित्त भर मिल जाए फिर घंटों तक रुकती ही नहीं, फिर बात में से बात निकालती ही चली जाती। वो तो ये कहो कि पिताजी को दफ्तर जाना पड़ता है, स्नान भी करना पड़ता है, सो वो किसी तरह भाग निकलते, नहीं तो उसकी बात कान थी ना आए। दूसरे लड़के ने कहा ये कुछ भी नहीं, मेरी मां को निमित्त वगैरह की कोई जरूरत ही नहीं, उसने तो देखा कि शुरू कर देती। यही नहीं, एक दिन पिताजी चुप बैठे थे तो उसने कहा चुप क्यों बैठे, और शुरू। तुम्हें क्या लकड़ बग्घा मार गया? ऐसे चुप बैठे हो जैसे मैं मरी गई, कोई निमित्त की जरूरत नहीं। क्या क्या विचार नागा बाबा। कैसे कैसे नागा बाबा कि जन्नेंद्री से बांध के जीप को घसीट दें, ऐसे ऐसे विचार। और कुंभ का मेला, उसमें क्या नहीं, हर चीज देखो, बंबई की नंगी धोबन देखो, अब बंबई और नंगी धोबन का क्या संबंध? बचपन में मेरे गांव में आते थे लोग, एक छोटा सा डब्बा, मगर उसमें बंबई की नंगी धोबन जरूर होती थी। मैं कई बार सोचा कि बंबई से और नंगी धोबन का क्या संबंध, और अब तो बंबई भी ना रही, अब तो मुंबई हो गई। अब नंगी धोबन का क्या होगा? ऐसे ऐसे विचार आएंगे, ऊंचे विचार आएंगे, तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकोगे कि क्या क्या तुम्हारे भीतर कचरा कबाड़ भरा हुआ है। तो मुझे बाल बड़े रखने का शौक था, इतने बड़े बाल कि मेरे पिता को अक्सर झंझट होती थी, क्योंकि उनके ग्राहक उनसे पूछते कि लड़का है कि लड़की, और उन्हें बड़ी झंझट होती बार बार ये बताने में कि भाई लड़का है। मुझे तो कोई चिंता नहीं होती थी, लड़की होने में क्या बुराई थी। मुझसे तो कभी उनका ग्राहक कह देता कि भाई जरा पानी लिया, तो मैं ले आता, मगर उनको बहुत कष्ट होता, वो कहते कि भाई नहीं, मेरे लड़के को तुम लड़की समझ रहे। तो लोग कहते लेकिन इतने बड़े बड़े बाल। तो उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि बाल काटो, कि दिन भर की झंझट, और या फिर तुम दुकान पे आया मत करो। घर दुकान एक थे तो जाने का कहीं कोई उपाय भी न था, और छुट्टी के दिन तो उनको बहुत मुश्किल हो जाती। वो कहते कि सुबह से सांझ तक मैं ये समझाऊं कि दूसरा काम करूं, क्योंकि लोग पूछते हैं कि फिर इतने बड़े बाल क्यों, तो आप कटवा क्यों नहीं देते, तो तुम बाल कटवा डालो। मैंने उनसे कहा बाल तो नहीं कटेंगे, तो उन्होंने मुझे चपत मार दी। बस उस दिन मेरे उनके बीच एक बात निर्णित हो गई, फैसला हो गया। मैं गया और मैंने सिर घुटवा डाला। जब मैं लौट के आया बिल्कुल घुटमुंडा, चोटी भी नहीं। उन्होंने कहा ये तूने क्या किया? मैंने कहा मैंने बात जड़ से ही मिटा दी, अब दोबारा बाल नहीं बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा लेकिन इस तरह सिर घुटाया तब जाता जब पिता मर जाते। मैंने कहा जब आप मरेंगे तो मैं नहीं घुटाऊंगा, बात खत्म हो गई। सो तुम देख रहे हो वो मर गए, मैंने नहीं घुटाया।
एक वायदा था, वो निभाना पड़ा। वो भी समझ गया कि मुझसे सोच समझ के बात करनी चाहिए, ऐसा चांटा मारना आसान नहीं है। अब लोग उनसे पूछने लगे कि ये क्या हुआ, क्योंकि गांव छोटा गांव, वहां सिर घुटाया ही तब जाता है जब पिता मर जाए। लोग कहने लगे आप जिंदा हो और ये आपके लड़के को क्या हुआ। अब मैं और वहीं बैठने लगा दुकान पे जाकर। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूं, उससे तो बाल ही बेहतर थे, कम से कम मैं जिंदा तो था। अब ये मुझसे पूछते हैं कि आप क्या मर गए, ये लड़के ने बाल क्यों घुटाए। मगर उस दिन बात निर्णय हो गई, मेरे उनके बीच हिसाब साफ हो गया। एक बात पक्की हो गई कि मेरे साथ और बच्चों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता, या तो इधर या उधर, या तो इस पार या उस पार। मैंने उनसे कहा या तो बाल बड़े रहेंगे या बिल्कुल नहीं रहेंगे, आप चुन लो। उन्होंने कहा जो तेरी मर्जी। अब ये मैं बात ही नहीं उठाऊंगा। मैंने कहा यही बात नहीं, आप और बातों के संबंध में भी साफ कर लो। जब मैं विश्वविद्यालय से वापस लौटा तो मित्र उनसे पूछने लगे कि बेटे का विवाह कब करोगे। तो उन्होंने कहा मैं नहीं पूछ सकता, क्योंकि अगर उसने एक दफा नहीं कह दिया तो बात खत्म हो गई, फिर हाँ का कोई उपाय न रह जाएगा। तो अपने मित्रों से पूछवाते थे, अपने मित्रों से कहते कि तुम पूछो, वो एक दफा हाँ भरे, कुछ हाँ की थोड़ी झलक भी मिले उसकी बात में, तो फिर मैं पूछूं, क्योंकि मेरा उससे निपटारा एक दफा अगर हो गया, नहीं अगर हो गई तो बात खत्म हो गई। सो आप देखते ना उन्होंने मुझसे पूछा, सो परिणाम ये हुआ कि अविवाहित रहना पड़ा। उन्होंने पूछा ही नहीं। मित्र उनके पूछते थे, मैं उनसे कहता कि उनको खुद कहो कि पूछे, ये बात मेरे और उनके बीच तय होनी, तुम्हारा इसमें कुछ लेना देना नहीं, तुम बीच में मत पड़ो। सुनना उन्होंने कभी पूछा, न झंझट उठी। सरल थे, बहुत सरल थे, और चीजों को सरलता समग्रता से ले लेती। एक ही छोटी सी घटना ने, वो चांटा मारने ने एक बात उन्हें साफ कर दी कि मेरे साथ साधारण बच्चों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। मुझे डांटना डपटना भी हो तो सोच लेना पड़ेगा। मुझसे ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा करो वैसा करो। तो फिर वो अगर मुझसे कभी कुछ कहते भी तो कहते ऐसा मेरा सुझाव है, कर सको तो करना, नहीं कर सको तो मत करना, मैं कोई आज्ञा नहीं दे रहा हूं। फिर उन्होंने मुझे कोई आज्ञा नहीं। मेरे उनके बीच जो संबंध बनता चला गया वो साधारण पिता और बेटे का संबंध नहीं रहा, वो बहुत जल्दी खत्म हो गया। साधारण बेटे और पिता का संबंध, शरीर का संबंध बहुत जल्दी समाप्त हो गया, आत्मा का संबंध निर्मित होता चला गया। सरल थे बहुत। लोग उनसे कहते थे कि इतने लोग सन्यास ले लिए, मेरी माँ ने भी सन्यास ले लिया, आप क्यों सन्यास नहीं लेते। वो कहते मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिस दिन ये सहज भाव उठेगा उसी क्षण ले लूंगा। और सुबह 6 बजे एक दिन लक्ष्मी भागी हुई आई। वो यहीं ठहरे थे, लक्ष्मी के कमरे में ही रुके थे, पीछे जो कमरा है मुझसे उसमें ही रुके हुए थे। 6 बजे लक्ष्मी भागी आई। उसने कहा कि वो कहते सन्यास इसी क्षण, अभी, क्योंकि वो 3 बजे से रोज ध्यान करने बैठ जाते थे। और उस दिन अंतर्भाव उठा तो सुबह ठीक 6 बजे सन्यास लिया। बहुत मैंने उन्हें रुका कि मेरे पैर मत छुए, कुछ भी हो, मैं आखिर बेटा हूं। पर उन्होंने कहा वो बात ही मत उठाओ, जब मैं संन्यास्त हो गया तो मैं शिष्य हो गया। अब बेटे और बाप की बात खत्म हो गई। फिर उन्होंने मुझे पैर नहीं छूने दिए। उस दिन के बाद वे मेरे पैर छूते थे। शायद ही किसी पिता ने इतनी हिम्मत की हो, इतनी सरलता, इतनी सहजता। फिर वे मुझसे पूछ के जीते थे छोटी छोटी बात में भी, ऐसा करूं या ना करूं।
और जो मैंने उनसे कह दिया वैसा ही उन्होंने किया, उससे अन्यथा नहीं। और इसीलिए ये अपूर्व घटना घट सकी, अन्यथा जन्मों जन्म लग जाते हैं। मैंने अगर उनको कहा कि ध्यान करना है, ऐसा करना है, तो बस फिर उन्होंने दोबारा नहीं पूछा, फिर वैसा ही करते रहे। फिर ये भी मुझसे नहीं पूछा कि अभी तक कुछ हुआ नहीं, कब होगा, कब नहीं होगा। ऐसा ही करता रहूं जिंदगी भर। 10 साल तक उन्होंने ध्यान किया, लेकिन एक बार मुझसे ये नहीं कहा कि अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं। ऐसी उनकी श्रद्धा और आस्था थी। एक बार मुझे नहीं कहा कि इसमें कुछ अड़चन हो रही है, कुछ और विधि तो नहीं है, इसमें कुछ सुधार तो नहीं करने हैं, कुछ अन्यथा प्रकार का ध्यान तो नहीं करना है। इसको कहते हैं छोड़ देना, समर्पण। इसलिए एक महत घटना घट सकी। मैं चिंतित था कि कहीं वो बिना बुद्धत्व को प्राप्त हुए विदा न हो जाए, क्योंकि उन जैसा व्यक्ति अगर बिना बुद्धत्व को प्राप्त किए विदा हो जाए तो फिर तुम्हारे संबंध में मुझे बहुत आशा कम हो जाती। लेकिन वे तुम सबके लिए आशा का दीप बन गए। पूछा तुमने योग प्रीतम, ऐसा लगा भगवान स्वयं भक्त हो उठा। वे भक्ति में निमग्न एक नृत्य गीत थे। और भी मित्रों ने पूछा है कि वे किस मार्ग से बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, ध्यान से या भक्ति से। क्योंकि करते तो वे ध्यान थे, लेकिन रस उन्हें कीर्तन में था। तो ध्यान से या कीर्तन से? उनके लिए कीर्तन मार्ग नहीं था, सिर्फ अभिव्यक्ति थी। वो जो उन्हें ध्यान में मिलता था उसे कीर्तन में लुटाते थे। कीर्तन से वे बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुए, बुद्धत्व को उपलब्ध तो वे ध्यान से ही हुए। लेकिन ध्यान में जो मिले उसे बांटो कैसे? ध्यान गूंगा है, बोल नहीं सकता। भक्ति बोल सकती, डोल सकती। इसलिए ज्ञानी को भी, ध्यानी को भी एक दिन अगर प्रकट करना हो तो भक्ति के सिवाय और कोई उपाय नहीं रह जाता। भक्ति की वो गरिमा है। ध्यान तो रेगिस्तान जैसा है, भक्ति उपवन है। उसमें खूब फूल खिलते और कोयल कूक देती और पपीहा पी कहां पुकारता है। मार्ग तो उनका ध्यान था, उपलब्ध तो वे ध्यान से ही हुए। लेकिन जैसे जैसे ध्यान की गहराई बढ़ी, उनकी अड़चन बढ़ी कि वो जो भीतर इकट्ठा होने लगा अब उसे क्या करें, क्या न करें। मुझसे उन्होंने पूछा क्या करूं, अब भीतर इतना इकट्ठा होता है, इसे कैसे बांटूं? तो मैंने उन्हें कहा कि कीर्तन करें। उन्होंने ये भी सवाल न उठाया कि कीर्तन और ध्यान तो दो अलग मार्ग है। श्रद्धा सवाल उठाती ही नहीं। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि पहले ध्यान का अब कीर्तन। उन्होंने कभी मुझसे पूछा नहीं। मैंने कहा कि अब इसको कीर्तन में लुटाएं, तो उन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया। कीर्तन उनकी अभिव्यक्ति थी। ध्यान से जो पा रहे थे वे, ध्यान में जो फूल खिल रहे थे, कीर्तन में उनकी सुगंध उठ रही थी। तुम ठीक कहते हो, वे भक्ति में निमग्न एक नृत्य गीत थे या मोद भरे छलकते हसीन मौन थे। उनके गीत उनके मौन से जन्म रहे थे। मौन भीतर घना हो रहा था, गीत बाहर प्रकट हो रहे थे। जब वृक्ष पर फूल आते तो ऊपर फूल दिखाई पड़ते हैं, जड़ें नीचे जमीन में गहरी गई होती। ऐसे ध्यान में गहरे जाओ तो तुम्हारे जीवन में भी बहुत फूल खिलेंगे, रंग रंग के, अलग अलग ढंग के, अलग अलग गंध के। दादा चूहड़मल फुहड़मल अपने भक्तों के साथ एक बूढ़ी अमीर महिला को लूटने के लिए एक ट्राली एक ट्रैक्टर के पीछे बांध कर ले गए। उस महिला का सब मूल्यवान सामान ट्राली में डाला तो महिला ने शोर मचाना शुरू किया। दादा ने उस महिला को भी उठाकर ट्राली में बिठा दिया। महिला चिल्लाने लगी कि मैं तो लुट गई, कि मैं तो मर गई। तब दादा और उसके भक्त हारमोनियम तबले वगैरह के साथ कहने लगे कि बुढ़िया सच कहती है, कि बुढ़िया सच कहती। रास्ते भर वह रोती रही, चिल्लाती रही कि मैं तो लुट गई, कि मैं तो मर गई। और दादा और उसके भक्त ताल में गाते रहे कि बुढ़िया सच कहती। रास्ते में खड़े हुए लोग हंसते,
पुलिस वाले हंसते और कहते कि भाई बुढ़िया सच कहती, अरे दुनिया में सभी लुट रहे। बुढ़िया और जोर जोर से चिल्लाती कि बचाओ मैं लुट गई। मगर दादा का भजन और भक्तों की धुन, सभी लोग कहते कि वाह क्या कीर्तन मंडली। इसको कहते हैं धार्मिक डांका। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन रात ज्यादा पी के आ गया, चाबी ताले में लगा के खोलना चाहे लेकिन हाथ कप रहा, सो चाबी ताले में ना जाए। पुलिस वाला रास्ते पे खड़ा बड़ी देर तक देखता रहा, फिर उसे दया आ गई। उसने कहा कि बड़े मियां चाबी मुझे दो, तुमसे न खुलेगी। नसरुद्दीन ने कहा खोल के रहूंगा, तुम्हें अगर इतना ही प्रेम भाव उठा तो एक काम करो, जरा मेरे मकान को पकड़ के खड़े हो जाओ। मकान ऐसा हिल रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। इधर दोनों की बातचीत चल रही थी कि पत्नी की नींद खुल गई। उसने खिड़की से ऊपर से 2 मंजिले से झांक कर कहा कि क्या बात फजलू के पापा, क्या चाबी खो गई? दूसरी चाबी फेंक दूं? नसरुद्दीन ने कहा चाबी तो बिल्कुल मेरे पास, अगर तेरे पास दूसरा ताला हो तो फेंक, क्योंकि इस ताले में चाबी नहीं जा रही, ताला मकान के साथ हिल रहा है। दूसरा ताला हो तो फेंक दे तो मैं खोल दूं और आ जाऊं। अपनी पत्नी के हाथ में क्रिकेट का बल्ला देखकर मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा क्या तुम छक्के लगा सकती हो? पत्नी ने कहा मैं छक्के मक्के लगाना नहीं जानती, मैं छक्के छोड़ा सकती हूं। तुझे क्या मिल जाता, किसको क्या मिला है? विवाह उनके लिए जिनके पास बुद्धि की प्रखरता नहीं। जैसे जिस छुरी में धार ना हो उसको पत्थर पर घिसना पड़ता धार देने के लिए, जिस बुद्धि में धार नहीं होती उसको विवाह के पत्थर पर घिस के धार देना पड़ता। मगर कई तो ऐसे बुद्धू हैं कि विवाहों में घिस घिस के भी उन पर धार नहीं आती, पत्थरों में धार आ जाती है घिसते घिसते, उनमें धार नहीं आती। डब्बू जी एक बस में यात्रा कर रहे थे। बस में बड़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, अतः उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं मिली थी। बस खड़े खड़े ही यात्रा कर रहे थे। उनके आगे ही एक सुंदर आकर्षक और कोमलांगी युवती खड़ी हुई थी। अभी घर से पत्नी से पिट के आए थे, मगर लोग सीखते कहां। बस की भीड़ के कारण डब्बू बार बार उस नवयौवना से टकरा रहे थे जानबूझ के, और उन्हें कुछ आनंद भी आ रहा था उस महिला के संस्पर्श में। अंत में जब उस युवती ने देखा कि यह व्यक्ति तो उसे जानबूझकर धक्के मार रहा है, तो उसे बड़ा क्रोध आया और वह क्रोधित होकर बोली, इस तरह महिलाओं को धक्के मारते हुए शर्म नहीं आती? तुम इंसान हो या जानवर? इस पर डब्बू जी बोले, जी मैं इंसान और जानवर दोनों ही हूं। युवती तो बड़ी चौंकी, उसने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, इंसान हो यह तो समझ में आता, मगर जानवर कैसे? डब्बू जी मुस्कुराते हुए बोले, तू मेरी जान, मैं तेरा वर। अभी घर से पिट के आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों में बुद्धि आती ही नहीं। अच्छा हुआ ही ना सन्यास का मार्ग प्रशस्त हुआ, और ज्यादा देर मत कर सन्यास लेने में, अन्यथा पिताजी तेरे कोई दूसरा जानवर खोजे। एक जानवर भाग गया, पिताजी इतने से तेरे हताश नहीं हो जाएंगे, वो कोई दूसरा खोजेंगे। तू तो समझ की झंझट मिटी, हो गया विवाह और हो गई बात खत्म। विवाह ही करना हो तो परमात्मा से करो, जुड़ना ही है तो उससे जुड़ो, फेरे ही लेने हैं तो उसके साथ,
गांठ ही बांधनी है तो उससे। यहां पागलों से गांठ बांध के भी क्या होगा? इन पागलों के साथ और मुसीबत होगी। खुश हो, लेकिन बहुत खुश भी ना हो जाना, क्योंकि कभी कभी खुशी भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। नसरुद्दीन ने तीसरी शादी की। नई दुल्हन के हाथ का बना खाना जब पहले दिन खाया तो सारा मुंह, जीभ, ओंठ, गाल, गला और यहां तक कि दांत भी कड़वे होठ। किसी तरह उस सब्जी के कौर को वह निकल गया। सोचा कोई बात नहीं। दूसरा और दाल का लिया तो मुंह भनभना गया। मिर्च ही मिर्च थी, दाल का तो नामो निशान नहीं। पेट में जलन होने लगी और आंखों में आंसू आने लगे। वह अपनी इस नई बीबी को नाराज करना नहीं चाहता था, इसलिए बोला, खाना तो बहुत अद्भुत बना है डार्लिंग। नई दुल्हन ने पूछा, फिर आंखों में ये आंसू कैसे? कुछ न पूछो प्रिय, मुल्ला ने बात संभाल ली, ये तो खुशी के आंसू। अच्छा तो और सब्जी दूं या थोड़ी दाल और ले लो? नहीं डार्लिंग, नसरुद्दीन ने रुमाल से आंखें पोंछते हुए कहा, मैं दिल का मरीज हूं, इतनी ज्यादा खुशी एक साथ बर्दाश्त न कर पाऊंगा। अच्छा हुआ ही ना, लोग आएंगे संवेदना प्रकट करने, हंसना, और तू उनसे संवेदना प्रकट करना कि दुखी हो तुम कि तुम्हारा जानवर न भागा। मेरा भाग गया, इसमें दुख का क्या कारण? जरूर लोग आ रहे होंगे। लोग बड़े अजीब हैं, ऐसे मौके नहीं छोड़ते। लोग आएंगे, संवेदना प्रकट करेंगे कि बेटी घबरा मत, दूसरा वर खोजेंगे, इससे भी अच्छा जानवर खोजेंगे। ये तो कुछ भी न था। वो सोचेंगे कि बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई तेरे ऊपर। तू हंसना और उनसे कहना कि कोई चिंता ना करे, मैं नहीं छूट पाती, शायद तेरे थोड़े लगाव थे उस युवक से, इसलिए तू छूट नहीं पाती उससे। वो युवक खुद ही भाग गया, उसका धन्यवाद कर। अपनी झगड़ालू बीबी से तंग आकर मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन कहा, तुमसे विवाह करके मुसलमान होते हुए भी मुझे हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने सच ही कहा है, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। रामायण की इस चौपाई में मेरी भी पूरी श्रद्धा है, गुलजान बोली, क्योंकि 5 चीजों में से मैं तो सिर्फ नारी ही हूं, बाकी 4 तो आप। ना हंस और आनंदित हो, जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। वो ताजमहल और ताजमहल होटल की रंगीनियां और बाराती और मेहमान और फुलझड़ियां और पटाखे, उन सब में तू भटक जाती। इतना हमें विवाह के लिए आयोजन क्यों करना पड़ता है? इतना शोर शराबा क्यों मचाना पड़ता है? वो जो विवाह की बेहूदगी है उसको छिपाने के लिए, वो जो विवाह ला रहा है कष्टों का एक लंबा सिलसिला, उसको भुलाने के लिए। दूल्हा को बिठा देते हैं घोड़े पर, जो कभी घोड़े पर नहीं बैठा, उसको कहते हैं दूल्हा राजा। पहना देते हैं मोर मुकुट, कपड़े पहना देते हैं सम्राटों जैसे, फूल मालाओं से लाद देते। घोड़े पे बैठ के अकड़ के वो सोचता, आहा क्या जिंदगी शुरू हो रही। अरे घोड़े से पूछ कि ऐसे कितने बुद्धुओं को पहले भी पार करा चुका है। इसलिए तुमने देखा कि भारतीय फिल्में, शहनाई बजी, घोड़ा चला, बारात निकली, बैंड बाजे बजे, पंडित पुरोहित ने मालाएं पहनाई और एकदम से दी एंड हो जाता। क्यों एकदम शहनाई बजती है और फिर दी एंड, अंत आ जाता है? उसका कारण है कि उसके बाद की कथा कहने योग्य नहीं। उसके बाद जो होता है उससे भगवान ही बचाए। जया, तू तो चिंतित नहीं है, मुझे पता है,
लेकिन तेरी चिंता बेटी के लिए स्वाभाविक है। तू तो जीवन के अनुभव से सीखी है, परिपक्व हुई है। तुझे तो एक प्रौढ़ता मिली, वही प्रौढ़ता तो तुझे मेरे पास ले आई है। उसी प्रौढ़ता ने तुझे सन्यास के जगत में प्रवेश दिलवाया। और दूसरों का सन्यास इतना कठिन नहीं है जितना जया का है, क्योंकि जया के पति सन्यास के दुश्मन है। इसका मतलब है कि कभी न कभी सन्यासी होंगे। दुश्मन है इसका मतलब मुझसे नाता जुड़ गया है। सोचते हैं मेरी, विचार करते हैं मेरी, गालियां देते मुझे, चलो गाली के बहाने, लेकिन मेरा नाम तो लेते हैं। उस नाम में खतरा है। ऐसे सोचते रहे तो नाम घर कर जाएगा। होंगे सन्यासी एक दिन, मगर जया को जितना कष्ट दिया जा सकता है, एक बार तो घर से ही निकाल दिया। तो कोई महीने 15 दिन जया आके आश्रम में रही, बिना कुछ लिए दिए घर से बाहर फेंक दिया कि अगर सन्यासी रहना तो इस घर में नहीं रह सकती। तो जया जानती है कष्ट, लेकिन जया उसके लिए भी राजी थी। तो तुम सोच सकती है हिना कि पति को छोड़ने को राजी थी तेरी माँ, बच्चों को छोड़ने को राजी थी तेरी माँ, जिनसे उसका बहुत प्रेम है, तुझे छोड़ने को राजी थी और तेरे लिए उसका बहुत लगाव है, लेकिन सन्यास छोड़ने को राजी नहीं थी। तो जो जिंदगी ने नहीं दिया है वो सन्यास ने दिया होगा। अच्छा हुआ तू सन्यासी बन। और जब जया को तेरे पिता नहीं हरा पाए तो तुझे क्या हराएंगे? थोड़े परेशान होंगे, शायद ना भी हो। शायद तेरा सन्यास उनके जीवन में भी रूपांतरण का कारण बन जाए। निमित्त क्या बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन सी छोटी सी बात निमित्त बन जाएगी। एक तिनका कहते हैं ऊंट को बिठा देता। मनोबोझ था और ऊंट नहीं बैठा, और एक तिनका और ऊंट बैठ गया। बस उतने ही तिनके की कमी थी। हो सकता है तेरा सन्यास उनके जीवन में भी एक नया द्वार खोल दे, इसलिए भयभीत ना हो। और ध्यान रखना कि मेरा सन्यास प्रेम के विरोध में नहीं है, मेरा सन्यास जीवन के विरोध में नहीं है। सन्यास के बाद भी तेरे जीवन में अभी प्रेम उठे तो प्रेम को जीना कोई मनाही नहीं है। सन्यासी हो गई तो कभी तू प्रेम को न जी सकेगी, ऐसा नहीं। सन्यासी होने का अर्थ ही है कि अब हम पूरे प्रेम को जिएंगे, समग्रता से जिएंगे। लेकिन विवाह की भाषा में सोचो ही मत। अगर प्रेम की छाया की तरह विवाह घट जाए तो एक बात है, लेकिन यह आशा छोड़ दो कि विवाह के पीछे प्रेम चलेगा। विवाह के पीछे प्रेम नहीं चलता। विवाह से प्रेम का क्या संबंध है? प्रेम के पीछे विवाह चल सकता है, लेकिन इससे उल्टा नहीं होता। और हम इससे उल्टा ही करने में लगे। हम पहले विवाह करते हैं, हम सोचते हैं कि विवाह होगा फिर प्रेम होगा। बस हमने गाड़ी के पीछे बैल जोत दिए। अब न गाड़ी चलेगी न बैल चलेगी। बैल नहीं चल सकती गाड़ी की वजह से, क्योंकि गाड़ी आगे जुती। और गाड़ी कैसे चले? क्योंकि उसके आगे बैल नहीं। अब एक कलह शुरू हुई। बैल गाड़ी के आगे होने चाहिए तो गाड़ी चल सकती है। प्रेम सूत्र है, अगर उसके पीछे विवाह आ जाए तो ठीक, अनिवार्य भी नहीं है। प्रेम बिना विवाह के भी जिया जा सकता है। सच तो यह है, विवाह कुछ ना कुछ प्रेम में अड़चने डाल देता है, क्योंकि विवाह के साथ आती हैं अपेक्षाएं, विवाह के साथ आता है आग्रह, विवाह के साथ आता है एक दूसरे पर दावेदारी का रुख, विवाह के साथ आती है राजनीति कि कौन मालिक, कौन प्रमुख। पुरुष समझता है कि वो खास है, स्त्री में क्या रखा है, स्त्री तो नरक का द्वार है। और पुरुष समझता है वो बलशाली है, इसलिए स्त्री को दबाने की हर चेष्टा करता है, मालकियत जमाने की पूरी कोशिश करता है।
उसी माल के जमाने में प्रेम मर जाता है। प्रेम तो फूल जैसी नाजुक चीज है, इस पे जोर से मुट्ठी बांधोगे मर जाएगा। और स्त्री भी पीछे नहीं है कुछ पुरुष से, वो उसकी अलग तरकीबें। और एक शराब घर के सामने एक शराबी ने एक कुत्ते को दोनों टांगों से पकड़ लिया पीछे और बड़ी चीख पुकार मचा रहा है और भीड़ इकट्ठी हो गई। वो कह रहा मैं इसको मार डालूंगा, यहीं पछाड़ के मार डालूंगा, ये मुझे 2 दफे काट चुका है। दोनों सिपाही भी भीड़ में खड़े हो गए। एक सिपाही ने दूसरे से कहा कि ये तो अपने इंस्पेक्टर साहब का कुत्ता मालूम होता। जैसे उसने ये कहा कि दूसरा सिपाही झपटा और उसने झापड़ रसीद की शराबी को और कुत्ता छीन लिया उससे और कहा कितना प्यारा कुत्ता है। और उस कुत्ते को दोनों हाथ से उठा के छाती से लगा लिया और कहा कि तू चल थाने, तू इस तरह की हरकतें हमेशा करता, सड़क पे भीड़भाड़ इकट्ठी करनी, दंगा फसाद करवाने की कोशिश करनी, सड़ाएंगे 2-4 दिन हवालात में, फिर तो मुकदमा चलेगा। तभी दूसरे सिपाही ने उससे कान में कहा कि भाई ये कुत्ता इंस्पेक्टर साहब का मालूम नहीं होता, ये तो उसको खुजली हो रही है और ये कहां का मरियल कुत्ता है। जैसे उसने कहा खुजली और मरियल कुत्ता और इंस्पेक्टर साहब का नहीं, उसने फौरन कुत्ते को नीचे पटक दिया और उस शराबी से कहा पकड़ इस कुत्ते को, मार डाल इस कुत्ते को, यहीं पछाड़। कहां नहाने की हालत कर दी। अब घर जाके मुझे नहाना पड़ेगा, जल्दी से कपड़े झड़ाने लगा कि ये आवारा कुत्ते और इन कुत्तों के मारे सबकी नाक में दम हुई जा रही। भीड़ भी चौंकी, वो शराबी भी चौंका, लेकिन शराबी को जब कहा गया और पुलिस वाला कहे, उसने जल्दी से फिर कुत्ते की टांग पकड़नी, फिर गालियां पकड़ने लगा, अभी पछाड़ता हूं। तभी उस दूसरे ने कहा कि भाई मुझे तो लगता हो ना हो है तो इंस्पेक्टर साहब कोई कुत्ता। अरे हो गई होगी खुजली, मगर है उन्हीं का, बिल्कुल ढंग तो वैसे ही दिखाई पड़ता है। ऐसे ही कान पे काला चिट्ठा। और फिर बात बदल गई। फिर उसने कुत्ते को उठा के गले से लगा लिया और एक झापड़ फिर रसीद की उस शराबी कि तुझे 1000 दफे कहा कि ये हरकतें बंद कर। अब तो भीड़ को भी बड़ा रस आने लगा कि ये हो क्या रहा है। और वो उस कुत्ते पे हाथ फेरोगा, कैसा प्यारा कुत्ता है। कुत्ते बहुत देखे मगर इसका कोई मुकाबला नहीं। तभी वो पुलिस वाला दूसरा फिर बोला कि भाई तू मुझे माफ कर, ये वो कुत्ता नहीं। अरे इसके तो दोनों कानों पे काले चिट्ठे, उसके तो एक ही कान पे काला चिट्ठा। फौरन कुत्ते को उसने पटका, उसने कहा ये हरामजादे कुत्ते न मरते हैं न खत्म होते हैं, और एक कुत्ता कितनी औलाद छोड़ जाता है। और शराबी को एक धक्का दिया कि पकड़ इसको खत्म कर इसी वक्त। फिर कपड़े झड़ा, उसने कहा कि चलो जी घर, पहले स्नान करना पड़ेगा, खुजली मुजली हो जाए, कुछ से कुछ हो जाए। मगर वो दूसरा सिपाही बोला कि भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरी खुद सोच बोझ में नहीं आ रहा। हो ना हो ये कुत्ता है तो इंस्पेक्टर साहब का ही, क्योंकि मैंने दूसरा कान कभी गौर से इंस्पेक्टर साहब के कुत्ते का देखा ही नहीं था। हो सकता है दूसरे कान पे भी काला धब्बा हो। फिर बात बदल गई, यूं कहानी चलती और बार बार कुत्ते का पटका जाना और उठाया जाना। अब ये आदमी होश में है मगर एक नशा चढ़ा हुआ है। साहब का कुत्ता एकदम बदल जाता, कुछ का कुछ दिखाई पड़ने लगता, जैसे ही साहब का नहीं। फिर ये खुजली वाला कुत्ता मारो पटको। शराबी भी चौंका हुआ खड़ा है कि अब करना क्या। वो पूछता साहब मुझे साफ कह दो करना क्या, एक दफा कह दो वो करके दिखा दूं। हवालात ले चलना, हवालात ले चलो। रात हुई जा रही, देर हुई जा रही, और मारना हो इसको तो मैं मार दूं, मगर तुम एक दफा तय कर लो साफ, नहीं तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है। अब 3-4 झापाट में मुझे रसीद कर चुके। कभी कहते हो मार डालो, कभी कहते हो कि तुमको हवालात में बंद कर देंगे। अरे होश की बातें कर रहे हैं, मैं ही नशे में हूं कि तुम भी नशे में हो। शराबी तक कहने लगा कि मैं ही नशे में हूं कि तुम भी नशे में हो, कुछ होश की बातें करो। ऐसी की तैसी तुम्हारे इंस्पेक्टर की और तुम्हारे कुत्ते की। कुत्ते को भी मारूंगा, तुम्हारे इंस्पेक्टर को भी मारूंगा।
कहां कहां के कुत्ते पाल रखे हैं और कहां कहां की झंझटें खड़ी कर रहे हैं, और मैं पिट रहा हूं नाहक, न लेना न देना। पहले इस कुत्ते ने मुझे काटा, अब तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है।